दुनिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कहर के बीच एक खबर आ रही है कि चीन में बंदरों के जरिए तेजी से संक्रमण फैल रहा है। चीन के बीजिंग में मंकी बी वायरस संक्रमण के कारण एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। ग्लोबल टाइम्स ने इस पहली मौत की पुष्टि की है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार बीजिंग में जानवरों के एक डॉक्टर में मंकी वायरस से मौत का मामला सामने आया है, लेकिन खबर में ये भी स्पष्ट किया गया है कि उनके संपर्क में आए लोग अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 53 साल के ये पशु चिकित्सक एक इंस्टीट्यूट में नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पर रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर को पहले मितली आने और उल्टी होने की समस्या हुई। उसके बाद उन्हें बुखार और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई। वो इलाज के लिए कई अस्पतालों में गए, लेकिन 27 मई को आखिरकार उनकी मौत हो गई। बता दें कि मार्च की शुरुआत में 2 मृत बंदरों का डिसेक्शन करने के बाद बीजिंग के एक वेटनरी सर्जन इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद 27 मई को ही उनकी मौत हो गई। चीन के मुताबिक मंकी बी वायरस आमतौर पर सीधे संपर्क से और शरीर से निकलने वाले फ्लूइड के जरिए फैलता है। ये अफ्रीकी लंगूरों से पैदा हुआ वायरस है। अब तक इसके 60 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 70 से 80% मामलों में मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस बेहद खतरनाक है। इससे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 70 से 80% है। यानी अगर 100 लोग इस वायरस की चपेट में आते हैं तो करीब 70 से 80 लोगों की मौत हो सकती है। इस लिहाज से कोरोना के बीच ही इस वायरस से निपटना चीन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीवी जब इंसानों में संक्रमण फैलाता है तो उसके सेंट्रल नर्व सिस्टम पर हमला करता है। संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के करीब 1 से 3 हफ्ते बाद सामने आते हैं। हर्पीज वी वायरस या फिर कहे मंकी वायरस आमतौर पर वयस्क मैकॉक बंदरों से फैलता है। इसके अलावा रीसिस मैकॉक, सुअर पूंछ वाले मैकॉक और सिनोमोलगस बंदर या लंबी पूंछ वाले मैकॉक से भी ये वायरस फैलता है। इसका इंसानों में पाया जाना दुर्लभ है, लेकिन अगर कोई इंसान इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसे तंत्रिका संबंधी रोग या कहें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन की शिकायत हो सकती है। इंसानों में यह वायरस आमतौर पर मैकॉक बंदरों के काटने या खरोंच के बाद ही पहुंच सकता है। वायरस संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र से भी फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित इंजेक्शन भी इसका एक जरिया हो सकता है। ये वायरस वस्तुओं की सतह पर घंटों तक जीवित रह सकता है। इंसानों में उन लोगों को इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है जो प्रयोगशाला में काम करते हैं, पशु चिकित्सक हैं या फिर इन बंदरों के पास रहकर काम करते हैं। वायरस के संपर्क में आने के 1 महीने के अंदर किसी इंसान में ये लक्षण नजर आने लगते हैं। कई बार ये लक्षण 6 से 7 दिनों में भी दिखाई दे जाते हैं, पर हर किसी में एक समान लक्षण ही हो ये जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि इस वायरस के लक्षण क्या हैं। संक्रमण की जगह के पास फफोले पड़ जाना, घाव के पास दर्द होना या उस जगह का सुन्न हो जाना, खुजली होना, फ्लू जैसा दर्द होना, बुखार और ठंडा लगना, 24 घंटे से अधिक समय तक सिर दर्द रहना, थकान रहना, मांसपेशियों में अकड़न, सांस लेने में दिक्कत, लक्षण शुरू होने से पहले दिन से 3 हफ्ते तक सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और अगर संक्रमण बहुत ज्यादा है तो मौत भी हो सकती है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये वायरस 1932 में सामने आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस सीधे संपर्क या शारीरिक स्त्राव के आदान प्रदान के माध्यम से ही फैलता है। इलाज की बात करें तो इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अगर इलाज ना मिले तो लगभग 70% मामलों में मरीज की मौत हो जाती है। ऐसे में अगर आपको किसी बंदर ने काट लिया है या खरोंच दिया है तो हो सकता है कि वो बी वायरस का कैरियर हो। ऐसी स्थिति में तुरंत इलाज करना शुरू कर देना चाहिए। घाव वाली जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करना होगा। बी वायरस के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।